क्लास 12 के एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो पूछे जाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। तो आज सबसे पहला है जो सबसे बेसिक है वो है एफिक्स। आज हम पढ़ेंगे एफिक्स के बारे में। मतलब जो बेसिक्स है, सबसे बेसिक्स एफिक्स क्या है ना, आप लोगों को पता होगा। एफिक्स का हिंदी होता है जोड़ने वाला, है ना, जो किसी को जोड़ दे। एफिक्स का अगर मतलब हम समझे इसका हिंदी अर्थ, तो एफिक्स का मतलब होता है कि जोड़ना, है ना, किसी को मिलाना, है ना, जोड़ देना, है ना, जोड़ देना, या कह लीजिए मिला देना, या कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना, तो उसको ही हम बोलते हैं एफिक्स। तो आज हम बड़ा ही बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आज हम क्या सब पढ़ेंगे, है ना, किस चीज़ सब के बारे में पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एफिक्स के बारे में। इसका हिंदी अर्थ हम ये समझ सकते हैं जोड़ना, मिलाना, है ना, जोड़ना, मिलाना, मिलाना हो गया, जोड़ना, ये सब इसका हिंदी अर्थ हो गया। जो दो शब्दों को मिलाए, है ना, जोड़े, कनेक्ट करे, लिंक करे, तो उसी को हम बोलते हैं एफिक्स बोलते हैं। बड़ा ही बेसिक टर्म्स है, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में प्रत्यय, तो इसको इंग्लिश में हम एफिक्स बोलते हैं। तो एफिक्स का पहले परिभाषा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एफिक्स किसे कहते किसे है? तो एफिक्स वह शब्दांश है जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, परंतु कुछ शब्दों के आगे या पीछे जुड़कर उनके स्वरूप और अर्थ को जरूर बदल देता है। जैसे मान लीजिए एस है, ई एस है। अब हमको ये बताइए गो मतलब क्या होता है, जाना। जब हम उसमें हम ई एस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, गोज। तो ये जो ई एस है, ई एस को ही बोलते हैं हम एफिक्स बोलते हैं। बट हमको ये बताइए ई एस का कोई मतलब होता है? आपने पढ़ा है कभी कि हाँ भाई ई एस का ये मतलब होता है, ये आसमानी स्कूल होता है? मतलब ऐसा कभी नहीं पढ़ा, है ना। इसका मतलब कोई मीनिंग डिफाइंड नहीं है ना। वैसा शब्दांश है, वो एक शब्द नहीं है, वो शब्दों का एक अंश है ना। वर्ड का जो है वो एक अंश है, कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है। जैसे मान लीजिए डी है, जैसे डी है, तो डी का कोई विशेष अर्थ है नहीं है। जैसे ई डी लगा रहता है किसी, तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं एफिक्स, है ना। मतलब वैसा शब्दांश जो जिसका कोई विशेष अर्थ नहीं है ना, वो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, बट किसी शब्दों के आगे या पीछे जुड़ जाएगा, मिल जाएगा और उसके शब्दों के अर्थ को या स्वरूप को बदल देगा। जैसे हम अभी और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क है, क है ना। क मतलब क्या होता है? क में जगह, क मतलब तो गए सबको पता होगा। अगर क में हम एस जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉज बन जाएगा। क में एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कॉज बन जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, स्वरूप को तो चेंज कर दिया ना, नॉन। यहाँ पर ये सिंगुलर नॉन है। क मतलब क्या हुआ, एक गाय। यहाँ पर हम एस लगा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लुरल, ये हो गया ना प्लुरल, और यहाँ पर तो सिंगुलर था। तो मतलब कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, बट फिर भी वो किसी शब्दों के आगे या पीछे लग क्या करता है, शब्दों के अर्थ को या उसके स्वरूप को जरूर बदल देता है। जैसे मान लीजिए इट मतलब क्या होता है, खाना। अब जब हम इसमें हम आई एन जी जोड़ देते हैं, आई एन जी, तब क्या हो जाता है, ईटिंग, ई ए टी आई एन जी, ईटिंग हो गया। अब बताइए ईट मतलब होता है खाना, और यहाँ पर ईटिंग का मतलब हो जाता है खा रहा। तो क्या चेंज कर दिया ना उसके स्वरूप को, है ना, उसके रूप को, उसके स्वरूप को चेंज कर दिया। तो इसीलिए एफिक्स को ये कहते हैं कि वह एक ऐसा शब्दांश होता है जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, बट फिर भी, है ना, किसी शब्द के आगे या पीछे रख के उसके स्वरूप को या उसके रूप को चेंज कर सकते हैं। जैसे और उदाहरण लेते हैं। अब जैसे देख लीजिए होगा, जैसे डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता। उसमें हम एस लगा दिए तो डॉग्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, डॉग्स। अब जैसे होगा बॉक्स मतलब होता है बक्सा। उसमें हम एस लगा दिए तो क्या हो जाएगा, बॉक्सेज, BOXEX, बॉक्सेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रिच मतलब होता है अमीर। इसमें हम एस जोड़ दिए तो बन गया रिचेज, प्लुरल बन गया। तो क्या इसका कोई विशेष अर्थ तो नहीं है ना, एस का कोई विशेष अर्थ नहीं है, बट फिर भी वो क्या करता है, रिच मतलब एक अमीर, और इसमें हम एस लगा दिए, रिचेज ज़्यादा अमीर हो गया, एक से ज़्यादा, प्लुरल हो गया, है ना। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, 2-3 एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। NASES, DIED, ING, UN, NESS, जैसे लाता है ना हैप्पीनेस, HAPPY, उसमें हम प्लस नेस लगा NESS, वाई को हटा देते हैं और यहाँ में NESS लगा देते हैं, तो हैप्पीनेस हो जाता है ना, हैप्पीनेस। तो भाई क्या हो रहा है, 1 मिनट। तो यही सब एफिक्स, इसी को एफिक्स बोलते हैं।
है ना, जो स्वतंत्र है, मतलब वैसा शब्दांश है जिसका कोई अर्थ नहीं रखता है, बट किसी शब्दों के आगे या पीछे लग जाएगा तो उसका अर्थ जरूर चेंज कर देता है, उसके स्वरूप को जरूर बंद कर देता है, बदल देता है। अब देखिए, अब एफिक्स के दो प्रकार होता है, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है जो पहले लगता है, नाम है प्रीफिक्स, तो जो प्रीफिक्स है वो पहले लगता है ना, तो प्रीफिक्स का हम अपने से लिख सकते हैं ना कि वैसा एफिक्स, है ना, वैसा अफिक्स, एफिक्स का प्रकार है ये दोनों, ये जो है एक प्रीफिक्स और सफिक्स, ये दोनों अफिक्स का प्रकार है। तो हम ये कहेंगे प्रीफिक्स अगर पूछे तो व्हाट इज प्रीफिक्स, तो कहेंगे कि प्रीफिक्स वैसा अफिक्स है जो किसी शब्द के पहले आकर, है ना, किसी शब्द के पहले आकर उसके रूप और स्वरूप को चेंज कर देता है। जैसे यूएन है, तो डिफाइन मतलब क्या होता है, डिफाइन मतलब होता है पूर्ण करना, है ना, या उसको किसी चीज़ को व्याख्या करना। अब उसमें हम अनडिफाइंड लगा देंगे यूएन, ये हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब किसी चीज़ को व्याख्या नहीं करना, तो यही हो गया प्रीफिक्स हो गया, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका रूप या स्वरूप को चेंज करेगा तो प्रीफिक्स, और जो बाद में आएगा जैसे एस, ई एस, आई एन जी सब बाद में आता है तो ये हो गया सफिक्स। तो हम बेसिक बता दिए एफिक्स के बारे में, आई होप समझ गए होंगे। एफिक्स है ना वैसा शब्दांश जो कोई विशेष अर्थ नहीं रखता है, बट किसी शब्दों के बाद या आगे लगकर उसके अर्थ में जरूर परिवर्तन कर देता है। दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रीफिक्स और एक सफिक्स, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं एक और चीज़, डिटरमाइनर्स। देखिए डिटरमाइनर्स क्या होता है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लिए। डिटरमाइनर्स, देखिए डिटरमाइनर्स के आगे हम लिखे है अ पर्सन और थिंग दैट डिटरमाइंस और डिसाइड समथिंग। मतलब डिटरमाइनर्स का मतलब ये होता है कि वैसा वस्तु, है ना, वैसा व्यक्ति या वस्तु जो किसी चीज़ को डिफाइन करे, किसी चीज़ को डिसाइड करे, उसी को हम डिटरमाइनर्स बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है डिटरमाइन, माने क्या होता है, एक मिनट देखिए, DETERMINE, डिटरमाइन माने होता है उल्लेख करना या बताना, है ना, समझाना। अब उसमें आर जुड़ गया है लास्ट में, DETERMINER, ये हो गया डिटरमाइनर, मतलब समझाने वाला, है ना, किसी को बताने वाला या समझाने वाला को हम डिटरमाइनर बोलते हैं ना, जो किसी चीज़ के बारे में कुछ व्याख्या करे उसको हम डिटरमाइनर बोलेंगे। तो डिटरमाइन ये हो गया वर्ब हो गया डिटरमाइन। डिटरमाइन माने होता है व्याख्या करना या किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको हम डिटरमाइन बोलते हैं। तो ये हो गया वर्ब, और उसी में हम आर लगा दिए तो ये हो गया डिटरमाइनर। तो ये हो गया क्या, नाउन हो गया, है ना, किसी चीज़ को बताने वाला, किसी चीज़ को व्याख्या करने वाला, तो ये हो गया नाउन। तो उसी को हम डिटरमाइनर बोलते हैं। चलिए तो अगला देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो एफिक्सेस के प्रभाव से मुक्त होते हैं। मतलब जो डिटरमाइनर्स जो होता है उस पर एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसके बाद किसी नाउन या नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि डिटरमाइनर्स नाउन के आने का सूचक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दिए कि डिटरमाइनर क्या होता है, उसका अर्थ समझा दें। तो आपको बताए क्या कि डिटरमाइन मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ को बताना, DETERMINE, डिटरमाइन ये वर्ब है, डिटरमाइन जो है ये वर्ब है, बट उसमें हम क्या लगा देते हैं DETERMINER, इसमें जो हम आर लगा देते हैं ये बन जाता है क्या, नाउन बन जाता है। मतलब ये हो गया कि ये हम डिटरमाइनर्स जो है हमको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताता है, डिटरमाइन करता है ना। जैसे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई हैव अ रेड पेन। देखिए यहाँ पर डिटरमाइन किया है ए क्यों हुआ, क्योंकि ये उल्लेख कर रहा है कि मेरे पास एक रेड पेन है। क्या बता रहा है क्या मेरे को, कि मेरे पास एक रेड पेन है, इसीलिए यहाँ पर ए होगा डिटरमाइनर, है ना। जो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होता है उस पर एफिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं, एकदम पूरा मुक्त होते हैं। ये जो डिटरमाइनर्स का मतलब हुआ किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को समझाने वाला, उसका निर्णय करने वाला, है ना, ये ऐसे शब्द होते हैं जो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे देखिए एफिक्स का प्रभाव से मुक्त है, मान लीजिए रहेगा आई, जैसे एग्जाम्पल लिया है आई हैव अ पेन।
अब यहाँ पर बताइए हमको, ये एफिक्स के प्रभाव से मुक्त है, कहीं एफिक्स नहीं दिख रहा है, SEIS, DIED, ING, ऑन या डी या ED कहीं नहीं दिख रहा है इसमें, इस सेंटेंस में आई हैव अ पेन। अब देखिए यहाँ पर डिटरमाइनर्स अगर है तो उसके जस्ट बाद नाउन जरूर आएगा, यही डिटरमाइनर्स के आने का सूचक होता है कि अगर कोई भी वर्ड है उसके बाद अगर कोई भी नाउन है, इसका मतलब उस नाउन के जस्ट पहले वाला वो डिटरमाइनर्स होगा, डिटरमाइनर होगा, है ना, व्याख्या करने वाला होगा, बताने वाला होगा। जैसे यहाँ पर पेन है नाउन, तो यहाँ पर जो ए होगा ये हो जाएगा डिटरमाइनर, ये हो जाएगा डिटरमाइनर, डिटरमाइनर हो जाएगा ए। जैसे था ना आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर ए हो जाएगा डिटरमाइनर। चलिए अगला एग्जांपल देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है, जैसे है कि सी वाज अ गुड गर्ल। अब देखिए यहाँ पर डिटरमाइनर ओ होगा जो किसी नाउन के पहले होगा। सबसे पहले तो ये समझ गए, क्योंकि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिटरमाइनर है तो नाउन में जो एस या यस लगता है उसका जो प्लूरल बनता है या वर्ब चेंज होता है। नाउन में तो सबसे पहले नाउन है, उसमें एस या यस लगेगा, उसमें उसका क्या होगा, नंबर चेंज होगा, वचन चेंज होगा, सिंगुलर से प्लूरल, है ना, एक वचन से बहुवचन में उसका नंबर चेंज होगा, वचन चेंज होगा। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो एफिक्स के प्रभाव से मुक्त होता है, उसमें एफिक्स कभी नहीं लगा। अगर डिटरमाइनर है तो नाउन में एफिक्स नहीं लगेगा, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये कि अगर कोई भी डिटरमाइनर है उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, ये हो गया एक नोट करने वाला पॉइंट, यहाँ पर लिखा दिया है ना। और अगर डिटरमाइनर है तो उसके बाद नाउन जरूर आएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है। जैसे यहाँ पर देखिए सी वाज अ गुड गर्ल, यहाँ पर गुड गर्ल क्या है, नाउन है। गुड गर्ल अगर रहता गुड तो गुड माने होता है अच्छा, ये हो जाता एडजेक्टिव, बट यहाँ पर गुड गर्ल है, अच्छी लड़की, मतलब नाउन हो गया। तो यहाँ पर जो है सी वाज अ गर्ल, तो यहाँ पर ए हो जाएगा डिटरमाइनर। तो जो डिटरमाइनर है उसके जस्ट बाद एक नाउन आया। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे देखिए डिटरमाइनर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ए हो गया, एन, द, माय, मतलब जितने भी आप लोग पढ़े हैं, ए एन मतलब माय, दोज, दिस, दैट, दोज, दे, वी, सब डिटरमाइनर है, सब के सब डिटरमाइनर है। मतलब डिटरमाइनर्स जो है उसके जस्ट बाद नाउन आएगा, नाउन आने का सूचक है कौन, अराइवल मतलब होता है सूचक। तो जो डिटरमाइनर्स होते हैं वो नाउन के आने का सूचक होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लिया मैंने, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने कि माई ब्रदर इज अ टीचर, तो यहाँ पर है माई ब्रदर इज अ टीचर, यहाँ पर है ना माई ब्रदर इज अ टीचर। तो आप अब यहाँ पर हम सबसे पहले नाउन ढूंढ लेंगे। अब नाउन के जस्ट पहले वाला डिटरमाइनर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ब्रदर हो गया नाउन तो माई हो जाएगा डिटरमाइनर। अब यहाँ पर टीचर है नाउन तो ए हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा डिटरमाइनर। समझ गए, मतलब हम पहले नाउन को देख लेंगे। एक ट्रिक कह सकते हैं, नाउन अगर है तो उसके जस्ट पहले डिटरमाइनर जरूर होगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण देके हम समझाया है, जैसे यहाँ पर था आई हैव अ रेड पेन, तो यहाँ पर देखिए आई हैव, आई तो होगा नहीं डिटरमाइनर, क्योंकि आई के बाद हैव है, हैव क्या है, वर्ब है, इसलिए आई नहीं होगा। अब यहाँ पर ए है, ए के बाद रेड पेन नाउन है, इसलिए यहाँ पर ए हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा डिटरमाइनर। उसके बाद सी वाज अ गुड गर्ल है, तो सी के बाद तो वाज है क्या है, वर्ब है, तो सी तो कभी होगी नहीं डिटरमाइनर, इसलिए यहाँ पर गुड गर्ल क्या है, गुड गर्ल है नाउन, इसलिए गुड गर्ल के पहले जो ए है वो हो जाएगा डिटरमाइनर। मतलब यही याद रखना है कि अगर नाउन है तो उसके जस्ट पहले एक डिटरमाइनर होगा ही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इसके अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में, है ना, आर्टिकल्स के जो बेसिक है, आर्टिकल्स आखिर होते क्या है ना, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं, इनके कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, है ना, किन किन जगह पर नहीं यूज किया जाते हैं, सब बताएंगे, एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे। और इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में कोई भी परेशानी हो आप बता सकते हैं, कॉमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं फिर से सुधार करके बताऊँगा आपको।
चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।